हेलो, नमस्कार। आज हम जो एनसीईआरटी की सीरीज जो चल रही है उसमें एनसीईआरटी की सीरीज में नागरिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विविधता की समझ। विविधता, इसमें जैसे एक कॉमन मीनिंग सा भी बता रखा है कि विविधता क्या होती है। जैसे हमारे इंडिया में तो विविधता की भरमार है। क्या है, बहुत सारे धर्म हैं। जो भी दुनिया में जितने तरह के धर्म पाए जाते हैं वो सभी धर्म इंडिया में निवास करते हैं। जातियां हैं, बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन है, खाना पीना है, बहुत तरह की विविधता पाई जाती है। उसके बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह रंग रूप खान पान आदि सभी में भी भिन्नता है। इसमें यही बताया कि भिन्नता क्या होती है। यहाँ से एक छोटी सी स्टोरी बताई है। जो दो लड़के हैं उनकी, जैसे दो दो लड़के हैं जिनका नाम समीर है। दोनों का नाम ही समीर है कि एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है तो दूसरे समीर को जो है ना वो हिंदी ज्यादा बोलता है। एक हिंदू है और एक मुसलमान है, एक ग्रामीण है एक शहरी है। मतलब यही इसी तरह की पृष्ठभूमियां, जो इंसान की सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां हैं, उनकी विविधता की ही बात करी गई है इस लेसन में कि किस प्रकार एक इंसान दूसरे इंसान से किस किस रूप में अलग हो सकता है, किस किस तरह से अलग हो सकता है। अब यहाँ पर एक जैसे क्वेश्चन पुट किया है छोटा सा, कि कहा है कि जैसे सूची बनाओ और अपने भारत में अलग अलग प्रांतों में कैसे कैसे व्यंजन बनाए जाते हैं, और कैसे कौन सी जैसे भाषाएं बोली जाती हैं, कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, ऐसे इनके बारे में ही बात की है। जैसे भारत में विविधता का जिक्र किया है कि भारत में एक विविधता का देश है। अभी बताया कि भाषाएं बहुत तरह की बोली जाती है, खाना विभिन्न प्रकार का बनाया जाता है, त्योहार बहुत सारे मनाए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन बहुत सारे धर्म हैं, सभी का अपना एक अस्तित्व है। अब इसमें जैसे जो लद्दाख है, लद्दाख और जो केरल है, एक मोस्ट नॉर्थ में है, एक साउथ में है। तो दोनों में ये डिफरेंस बताया है कि किस प्रकार लोग वहाँ के कैसे धर्मों में किस प्रकार के धर्मों से रिलेटेड है, किस प्रकार एक दूसरे का खाना पीना रिलेटेड है। जैसे लद्दाख है, लद्दाख जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के पूर्व में जो पहाड़ियां हैं में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तान का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि वहां पर मिट्टी होती है। रेगिस्तान का मतलब जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, पेड़ पौधे नहीं है, कोई विशेष प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती, तो उसको भी जैसे हमेशा बर्फ से ढका रहता है, कम पेड़ उग पाते हैं, पानी की कमी है। लोग गर्मी के महीने में भी बर्फ को पिघला पिघला के जो पानी बनाते हैं, तो इस प्रकार की जगह को भी रेगिस्तान कहा जाता है। फिर लद्दाख में जो धर्म है वो उसकी बात की है कि लद्दाख में जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है। और जो लद्दाख है उसको मिनी तिब्बत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तिब्बत है जो वहां पर बौद्ध धर्म ही है। और यहाँ पर भी ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, इसलिए इसको मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो दूसरा धर्म है वो कौन सा है, वो मुसलमान धर्म भी है। यहाँ पर मुसलमान धर्म के भी लोग रहते हैं। फिर जैसे ये बताया कि यहाँ पर जैसे खाने पीने की चीजों में, और जैसे यहाँ पर लोग क्या व्यवसाय व्यवसाय करते हैं। जैसे ज्यादातर लोग अपने पशुओं को पालते हैं, यही व्यवसाय करते हैं। और जैसे एक विशेष प्रकार की जो पश्मीना शाल होती है, पश्मीना पश्मीना शाल पश्मीना शाल होती है जो उसकी बुनाई की जाती है, जो कि एक विशेष प्रकार की भेड़ से बनती है, जो ये ऊन है। फिर जो केरल है, केरल के बारे में बताया है
इसमें एक चीज और बताई थी लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में इसमें एक और ये बताया था कि जो यहाँ पर लोक गाने और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है, और यहाँ का जो तिब्बत का जो ग्रंथ है ना, उसका नाम है केसर सागा करके, केसर सागा करके, जो कि लद्दाख में बहुत प्रचलित है। यहाँ के स्थानीय लोग जैसे मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग इसको गाते हैं। ऐसा नहीं है कि बुद्ध बुद्ध गाते हैं या फिर मुसलमान मुसलमान गाते हैं, ये दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पर, ये दोनों तरह के लोग ही इसको गाते हैं। अब केरल के बारे में बताया है कि केरल की जो एग्जिस्टेंस है इंडिया में कहाँ है। जैसे ऐसे हमारा इंडिया है, तो इस वाले भाग में ही केरल है, कि जो दक्षिण पश्चिमी कोने पर है। और इसमें क्या है, जो केरल है अपने मसालों के लिए बहुत ही मशहूर रहा है कभी से, क्योंकि जो अंग्रेज लोग भी यहाँ पर आए थे, तो वो भी यहाँ पर ये मसालों की जो खुशबू थी उसको ही वो ही उनको खींच के यहाँ लाई थी। जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची है, जैसे यहाँ पर इलायची की तो पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जहाँ पर मतलब जो कैरडमम है वही उगाई जाती है। और यहाँ पर जो लोग हैं, जैसे अरबी और यहूदी लोग, व्यापारी बहुत ज्यादा यहाँ पर आए थे। पर जो यहाँ का जो मेन धर्म है, जैसे जो ईसा मसीह हैं, के जो ईसा मसीह के धर्मदूत का नाम है सेंट थॉमस करके, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस यहाँ पर 2000 साल पहले यहाँ आए थे। और यहाँ पर जो क्रिश्चियन धर्म है उसका जो श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है, सेंट थॉमस साहब को दिया जाता है। और जो इब्न बतूता है वो भी जो यहाँ पर करीब 700 साल पहले, कितने साल पहले, 700 साल पहले आए थे। और यहाँ के बारे में जो मुसलमान हैं यहाँ के, उनके बारे में वृतांत लिखे हैं। और फिर जैसे वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यहाँ आए थे, और जो कि कहाँ से संबंधित थे, पुर्तगाल से संबंधित थे, पुर्तगाल से संबंधित थे। यहाँ पर जैसे जो चीन का जो धर्म है उसका भी बहुत वर्चस्व है। जैसे यहाँ पर जो चीन की जो वस्तुएं हैं उनके, जैसे चीना वाला क्या है, जो जाल जैसी कोई चीज होती है जो मछलियां वगैरह पकड़ने के लिए काम में ली जाती है, उसको कहा गया है चीना वाला। और चीना चट्टी क्या है, जो एक बर्तन है जो तलने के काम आता है, जो तलने के काम आता है, जैसे मछली वगैरह जो तलने के काम आता है, उसको क्या कहा है, चीना चट्टी कहा है। जो ये चीना चीना जो शब्द हैं वो चीन से ही, जो चीन शब्द की ओर इशारा करते हैं। इस बात से ये जैसे साबित होता है कि यहाँ पर चीन से भी जो संबंधित चीजें हैं उनका भी वर्चस्व रहा है। पर इस लेसन में पूरे में यही बताया कि जो केरल है और लद्दाख है, जैसे दोनों इंडिया के ही पार्ट हैं और किस प्रकार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और दोनों ही क्षेत्रों का पर इतिहास भी बिल्कुल अलग रहा है, पर फिर भी क्या है, दोनों ही इंडिया के ही पार्ट रहे हैं, हमेशा से इंडिया के ही पार्ट रहे हैं। फिर ये जैसे एक जो जवाहरलाल की एक बुक है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनकी बुक है, उनके बारे में जिक्र किया है कि बुक का नाम क्या है, भारत की खोज की खोज भारत की खोज नामक बुक का जिक्र किया है। और नेक्स्ट है, एक और है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनके दोबारा राष्ट्रगान जो रचित जो राष्ट्रगान है उनके शब्दों का जिक्र किया है। इस लेसन में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।